माना जाता है। यह ज्येष्ठ मास के अमावस्या को मनाया जाता है। इस बार वट सावित्री का व्रत 19 मई को किया जाएगा। इसके साथ सत्यवान सावित्री की कथा जुड़ी हुई है, जिसमें सावित्री ने अपनी चतुराई से यमराज को मात देकर सत्यवान के प्राण बचाए थे। इस व्रत को करने से सुखद और संपन्न दाम्पत्य जीवन का वरदान मिलता है। दाम्पत्य जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों का वास होता है। बरगद के तने में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। जड़ में ब्रह्मदेव का वास माना जाता है। शाखाओं में भगवान शिव का वास माना जाता है। वट की लटकती शाखाओं को सावित्री स्वरूप मानते हैं, इसलिए ये पूरा पेड़ पूजनीय हो जाता है। जिस प्रकार से पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष लंबे समय तक अक्षय रहता है, इसलिए इसे अक्षय वट भी कहते हैं। यही कारण है हिंदू धर्म में विशेष पूजनीय यह पौधा है। शास्त्रों में वट वृक्ष की पूजा का विधान बताया गया है। वट वृक्ष की पूजा से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन और सुख शांति की प्राप्ति होती है, जीवन में खुशहाली और संपन्नता आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इस बार अमावस्या की तिथि शुरुआत 18 मई को रात 9:42 पर होगी और इसका समापन 19 मई को रात 9:22 पर होगा। उदय तिथि के चलते वट सावित्री का व्रत 19 मई को रखा जाएगा। सुबह स्नान करके निर्जल रहकर इस पूजा का संकल्प लें। वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति स्थापित करें। वट वृक्ष की जड़ में जल डालें। फूल, धूप और मिष्टान से वट वृक्ष की पूजा करें। कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते जाएं और सूत तने में लपेटते जाएं। कम से कम 7 बार परिक्रमा करें। हाथ में भीगा चना लेकर सावित्री सत्यवान की कथा सुने। फिर भीगा हुआ चना, कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को दें, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। दोस्तों, मध्य देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी संतान नहीं थी, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। इस तेजस्वी पुत्री का नाम सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह हो गया। विवाह के चलते वह सत्यवान के साथ जंगल में अपना जीवन व्यतीत करने लगी, क्योंकि सत्यवान का जो राजपाट था वह किसी दूसरे राजा ने छीन लिया था। सत्यवान जब छोटा था, उसके माता पिता अंधे हो गए थे, तो पड़ोसी राजा ने उनका सारा राज्य छीन लिया था। जब सावित्री ने सत्यवान को अपना पति मान लिया था, तो देवऋषि नारद ने बताया कि सत्यवान अल्पायु है, सब गुण संपन्न है, हर प्रकार के गुण हैं, लेकिन एक ही अवगुण है कि वह अल्पायु है, 1 साल के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब अश्वपति राजा को यह पता चला तो उन्होंने सावित्री को बहुत समझाया, लेकिन सावित्री ने कहा कि पिताजी, जिसे एक बार मन से पति मान लें, उसी के साथ विवाह करना धर्मशास्त्र के सम्मत होता है। मैंने सत्यवान को अपना पति मन से मान लिया है, मैं दूसरे पुरुष के बारे में नहीं सोच सकती, इसलिए मैं उसी से विवाह करूंगी। हार करके अश्वपति राजा ने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। अब सावित्री सत्यवान को लेकर के जंगल में रहने लगी। सावित्री अनेकों प्रकार के व्रत करने लगी, क्योंकि उसे पता था 1 साल के बाद में उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। उसे यही टेंशन रहती थी किस प्रकार उसके पति की रक्षा हो। उसे अपने पति व धर्म पर पूर्ण विश्वास था। वह पतिव्रता थी। सावित्री सदा ही सावित्री माता की पूजा किया करती थी और साथ ही माता पार्वती की पूजा किया करती थी। अब वो समय भी आ गया जिस दिन सत्यवान के प्राण हरने थे। उस दिन सावित्री ने कहा कि मैं भी आपके साथ जंगल चलूँगी। सत्यवान बोला कि जंगल में बड़ा कष्ट है, तुम्हें डर लग सकता है, अनेकों प्रकार के हिंसक जीव जंतु हैं, तुम यहीं पर रहो, मैं जाकर के लकड़ियाँ लेकर के आता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके साथ चलूँगी। वह दोनों जंगल में चले गए। सत्यवान लकड़ियाँ काट रहा था, अचानक उसके सर में दर्द होने लगा। वह सावित्री की गोद में सर रख कर के वहाँ पर सो गया। थोड़ी समय बाद सावित्री ने देखा कि भैंसे पर सवार, हाथ में ब्रह्म पास लिए, यमदंड लिए यमराज उनके सामने खड़े हैं। सावित्री को देख कर के
यमदेव कहने लगे कि हे देवी, मैं सत्यवान के प्राण हर करके ले जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे दूत आए तुम्हारे तेज के सामने वह नहीं रुक पाए, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। विधि का विधान है, मैं ये विधान नहीं बदल सकता। यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर के आकाश मार्ग से जाने लगे। सत्यवती ने अपने पतिव्रत धर्म के कारण अपने शरीर को वहीं छोड़ा, अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा यमराज का पीछा करने लगी। यमदेव ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, हे बेटी, तुम्हारा अभी समय नहीं हुआ, आप जाओ और जाकर के अपने सास ससुर की सेवा करो। सावित्री बोली कि हे यमदेव, जिस जगह पर पति होता है वहीं पर पत्नी का वास कहा गया है, इसलिए तुम मेरे पति के प्राणों को लेकर के जा रहे हो, मैं भी वहीं पर जाऊंगी। यमराज धर्म संकट में आ गए। उन्होंने कहा कि देवी, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, तुम्हारी इच्छा हो वह मांग लो। सावित्री चतुर थी, उन्होंने कहा कि यमदेव, ठीक है, मैं 3 वरदान ही लेती हूँ। पहले वरदान में मेरे सास ससुर की आंखें ठीक कर दो और उनका खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमदेव ने तथास्तु कह दिया। दूसरे वरदान में कहा कि मेरे माता पिता के पुत्र की प्राप्ति हो, क्योंकि वो माता पिता की अकेली थी। यमदेव ने तथास्तु कह दिया। तीसरे वरदान में कहा कि मैं 100 पुत्रों की माता बनूं अपने पति के द्वारा। यमदेव ने तथास्तु कह दिया और वह जाने लगी। यमदेव आगे बढ़ा, उसने देखा कि सत्यवती अब भी सावित्री उनके पीछे पीछे आ रही है। सावित्री को देख कर के यमदेव कहने लगे कि हे सावित्री, मैंने तुम्हें वरदान दे दिया, अब तुम वापस जाओ। उन्होंने कहा कि यमदेव, आपका वरदान पूर्ण कैसे होगा? आपने मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान दिया है, जब आप मेरे पति को लेकर के जा रहे हो तो मुझे पुत्र कहाँ से होंगे? आपका वरदान झूठा पड़ जाएगा। यह सुन करके यमदेव धर्म संकट में आ गए और कहा कि बेटी, तुम्हारे धर्म निष्ठा से, तुम्हारी चतुराई से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। सत्यवान को जीवित करता हूँ और साथ ही वरदान देता हूँ, आज के दिन जो भी तुम्हारा पूजन करेगा, व्रत रखेगा, उसे अखंड सौभाग्य प्राप्ति होगी। वीडियो से